बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है उसके दो पार्ट्स हैं। एक है साइक्लिक फास्फोराइलेशन और एक है नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन, जिसे नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन भी हम बोलते हैं। बेटा जो नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन था उसको जी स्कीम हम लोगों को जो है वो पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जैसे कि मैं आप लोगों को जो है उसको पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट जो बेटे हमारे पास लेक्चर आने वाला है वो है जी साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन, और इसे इलेक्ट्रॉन फ्लो भी हम लोग बोलते हैं। बेटा साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन के लिए सिर्फ पहले मैं इसको रीड करूंगा और फिर साइकिल की मदद से आपको इसको समझाऊंगा कि ये क्या है। सबसे पहले देखिएगा कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो इज कॉल्ड साइक्लिक फास्फोराइलेशन, कि हमने यहाँ पे बेटे एटीपी को प्रोड्यूस करना है साइक्लिक वे के अंदर, इसे साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन कहते हैं। ये कैसे प्रोड्यूस होती है वो हम आगे देखते हैं। इट इज़ लेस कॉमन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये बहुत कम होता है प्लांट्स के अंदर। द साइक्लिक फ्लो इज शॉर्ट सर्किट, ये आपके पास थोड़ी देर के लिए शॉर्ट सर्किट है जो कि चलता है प्लांट्स के अंदर। इलेक्ट्रॉन पास थ्रू ओनली फोटो सिस्टम वन, बेटा जो हम लोग जी स्कीम के अंदर फोटो सिस्टम 1 और 2 को पढ़ के आए हैं, उस फोटो सिस्टम 1 और 2 में जो प्लांट्स हैं उसमें फोटो सिस्टम 1 ही इसमें सिर्फ यूज़ होता है। याद रखिएगा हम लोग साइक्लिक फास्फोराइलेशन के अंदर फोटो सिस्टम 2 को इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैकेनिज्म क्या है? अंडर सर्टेन कंडीशंस फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फोटो सिस्टम 1 के टेक एन अल्टरनेटिव पाथ कॉल्ड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। बेटा जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये देखिएगा इस डायग्राम में कि जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाते हैं, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर गए हैं ये एक साइक्लिक वे अपना लेते हैं। लाइक ये समझिए कि हमारे पास यहाँ से जब फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन मूव करके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाते हैं तो यहाँ से ये मूव कर जाते हैं, ये नेक्स्ट आगे फेरिडोक्सिन प्रोटीन के पास नहीं जाते, बल्कि ये प्रोसेस बैक रिवर्स पीछे की तरफ आ जाता है ताकि एटीपी को प्रोड्यूस किया जा सके। मैं नेक्स्ट आगे बताता हूँ कि एटीपी को हम लोग यहाँ पे ज़्यादा क्यों बनाना चाह रहे हैं। तो ये याद रखिएगा कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये जो मूव करके तो ये 700 नैनोमीटर लाइट वाया द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए जो है मूव करते हैं। देयर आर नो प्रोडक्शन ऑफ NADPH, क्योंकि इसके अंदर जो है वो फेरिडोक्सिन प्रोटीन के पास हम नहीं जाएंगे तो NADPH की प्रोडक्शन नहीं होगी और ऑक्सीजन भी रिलीज़ नहीं होगी। याद रखिएगा बेटा जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसकी जो सिर्फ प्रोडक्ट है वो ATP है। ATP को ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, इस वजह से हमने जो है इस प्रोसेस को चलाना है पौधों में। देयर इज़ नो प्रोडक्शन ऑफ NADH, और सिर्फ प्रोडक्शन हो रही है ATP की। हमें नो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की या साइक्लिक फास्फोराइलेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है? बेटा कैल्विन साइकिल के लिए हमें नेक्स्ट हम टॉपिक में पढ़ेंगे कि 9 ATP और 6 NADPH जो है वो हमें चाहिए। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो सिर्फ एक ही एटीपी प्रोड्यूस करती है और एक ही NADPH प्रोड्यूस करती है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं कि एक ATP का मॉलिक्यूल बना और एक NADPH का मॉलिक्यूल बना। लेकिन हमें तो डार्क रिएक्शन के अंदर 9 ATP और 6 NADPH चाहिए, तो ये कैसे पूरे करने हैं हमने? हेयर कैल्विन साइकिल्स नीड्स मोर ATPs देन NADPH, सो द नॉन साइक्लिक पाथवे हमने अपनाना है, क्योंकि हमें बेटा कैल्विन साइकिल के अंदर ATP की ज़रूरत ज़्यादा है NADPH की निस्बत, इसलिए हमें ATP ज़्यादा प्रोड्यूस करने पड़े हैं। तो डिमांड ऑफ एक्स्ट्रा ATP सप्लाई द मोर कम्प्लीटेशन ऑफ कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा ATPs जो हैं वो प्रोड्यूस्ड करने की ज़रूरत होती है। अब ये कैसे होगा? इट हैपन्स व्हेन द कैल्विन साइकिल स्लो डाउन एंड NADPH अकोमुलेट इन द क्लोरोप्लास्ट। ये उस वक्त काम होता है जब कैल्विन साइकिल स्लो हो जाता है। बेटे कैल्विन साइकिल उसी वक्त स्लो होगा जब ATP कम बनेगी। ATP को पूरा करने के लिए हमने फिर इस साइकिल की तरफ मूव करना है। ड्यू टू द राइज इन द NADPH, क्योंकि NADPH का लेवल बढ़ चुका है, एंड देयर इज अ टेम्परेरी शिफ्ट फ्रॉम नॉन साइक्लिक टू साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो अंटिल ATP सप्लाई मेट्स इट्स डिमांड। ये प्रोसेस हमने तब तक चलाना है जब तक कि ATP आप लोगों की पूरी नहीं हो जाएगी। तो बेटे यहाँ पे देखिएगा कि ATP हमने पूरी कैसे करनी है। फोटो जो है बेटे हमारे पास जो हम पढ़ चुके थे कि हमारे पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान NADPH भी बनता है, ATP भी बनती है, ऑक्सीजन भी रिलीज़ होती है। लेकिन जो हमारे पास साइक्लिक फास्फोराइलेशन है उसमें क्या होगा कि साइकिल कैसे रिपीट होगा? बेटे यहाँ पे जो फोटो सिस्टम 1 है यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव करते हैं, जिसे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये मॉलिक्यूल फर्दर जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे फेरिडोक्सिन के पास नहीं जाएंगे, बल्कि बेटा ये बैक मूव कर जाएंगे यहाँ से पीछे की तरफ, और इस प्रोसेस को बार बार जो है साइकिल को रिपीट करना शुरू कर देंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे फिर से प्लास्टोक्यूनिन के पास, फिर साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के पास, प्लास्टोसायानिन के पास
और फिर से फोटो सिस्टम 1 के पास ये मूव करना शुरू कर देंगे। तो ये एक साइकिल बार बार रिपीट होगा, इसलिए इसे साइक्लिक फास्फोराइलेशन का नाम दे देते हैं। यहाँ पे अगर आपको याद हो तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पे जो चलती है उसके दौरान हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन होती है। वो एटीपी की प्रोडक्शन होगी कैसे, वो भी अभी हम देखते हैं कि कैसे वो प्रोड्यूस करेंगे। सिर्फ ये देखें कि इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ से मूव करके यहाँ से बेटा साइकिल रिपीट करते हैं, और इस साइकिल की रिपीटेशन के दौरान क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो उनकी एनर्जी मैंने बताया था डिक्रीज़ करती है, उसी एनर्जी को हम लोग यूज़ करते हैं एटीपी की सिंथेसिस के अंदर। अब यहाँ पे ये जो एटीपी बन रहा है, एटीपी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें एटीपी की ज़रूरत केल्विन साइकिल में ज़्यादा पड़ने वाली है। तो पौधे इस साइकिल को रिपीट करना शुरू कर देते हैं ताकि केल्विन साइकिल की डिमांड को पूरा किया जा सके। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एटीपी को प्रोड्यूस करती है, तो आइए हम देखते हैं कि ये एटीपी किस तरीके से केमियोस्मोसिस के दौरान जो है प्रोड्यूस होती है। बेटे ये अगर आप लोग देखें तो आपके सामने एक डायग्राम शो हो रही होगी जिसे मैंने लिखा हुआ है जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड केमियोस्मोसिस। केमियोस्मोसिस सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे चलती है, ज़रा यहाँ पे गौर करिएगा। ये स्ट्रक्चर आपके पास क्लोरोप्लास्ट का है, ये स्ट्रोमा है और ये थैलाक्वाइड है। थैलाक्वाइड की ये मेम्ब्रेन मैंने आपके सामने बना दी है, ड्रा कर दी है। बेटा ये जी स्कीम ही है एक्चुअली। ये जी स्कीम कैसी है, ज़रा यहाँ पे देखिएगा। ये वही फ़ोटो सिस्टम 2 है, ये वही फ़ोटो सिस्टम 1 है। ये फ़ोटो सिस्टम 1 है और ये वाला फ़ोटो सिस्टम 2 है। लाइट वैसे ही पड़ रही है, यहाँ पे वैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट कर रहा है, हाइड्रोजन आयंस बन रहे हैं और हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है। ये आपको ये जो ब्लैक कलर के अंदर शो हो रही हैं बेटा, ये प्रोटीन्स ही हैं जो पढ़ चुके हैं हम लोग, प्लास्टोक्यूनिन, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स, प्लास्टोसायानिन। ये वही 3 हमारे पास प्रोटीन्स हैं। ये हमारे पास क्या है, फोटो सिस्टम 2 है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं, इन प्रोटीन्स के पास जाते हैं। अब इन प्रोटीन्स में ज़रा ये देखें तो ये मैंने यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ड्रा किया हुआ है कि यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ करेगी, मूव करना शुरू कर देंगे हाइड्रोजन आयंस ऊपर से इधर नीचे की तरफ। ये वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जिसको मैंने बताया था कि इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो एनर्जी डिक्रीज़ होती है और उस एनर्जी से हम एटीपी की प्रोडक्शन करेंगे। यहाँ से हाइड्रोजन पंप लगा हुआ होता है। ये हाइड्रोजन पंप क्या करता है, हाइड्रोजन को मूव करवाता है बेटे इधर नीचे की तरफ। ये हमारे पास क्या है, स्ट्रोमा है और ये थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन है। तो जो हमारे पास हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आपको पता है जी मूव करते हैं इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, और नेक्स्ट आगे मूव करते हैं आपके पास फोटो सिस्टम 1 के पास। फोटो सिस्टम 1 के पास से जाते हैं, यहाँ NADPH की प्रोडक्शन होती है। वो डिटेल्ड हम लोग पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जो यहाँ पे बेटा केमियोस्मोसिस में हमारा मेन जो है वो कह लो कि फोकस है वो इस स्ट्रक्चर पे रहेगा। ये हाइड्रोजन आयंस की जो ज़्यादती या कमी कहाँ से ये आ रहे हैं, ये मैं आपको यहाँ पे आके क्लियर करता हूँ कि ये हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये कैसे एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं। बेटा यहाँ पे हमारे पास ना एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ये एक प्रोटीन होती है, ये एक एंजाइम है जिसका नाम है एटीपी सिंथेटेज। ये एटीपी सिंथेटेज बेटे कहाँ पे लगा हुआ है, ये एटीपी सिंथेटेज भी आपकी उसी मेम्ब्रेन के ऊपर लगा हुआ है जिसे थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन कहते हैं। ये थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन के ऊपर ही बेटे हमारे पास जो है वो एटीपी सिंथेटेज लगा है। ये रोटेट करता है और इसकी रोटेशन से जो है वो एटीपी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि हाइड्रोजन का ग्रेडियंट, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन मूव कर रहे होते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर जाती है। जब ये बेटे हाइड्रोजन आयंस यहाँ से मूव करते हुए ऊपर से थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन से स्ट्रोमा की तरफ मूव करते हैं, तो ये थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन से हाइड्रोजन आयंस ऐसे ही नीचे की तरफ मूव करते हैं। ये हाइड्रोजन आयंस हमारे पास कहाँ से आ रहे हैं, ये आपको पता होगा कि वही हाइड्रोजन आयंस हैं जो वाटर की स्प्लिटिंग के दौरान बनते हैं। वही हाइड्रोजन आयन हैं जो यहाँ पे हाइड्रोजन पंप के ज़रिए मूव करवाए जाते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ किया जा रहा है, तो ये कंसंट्रेशन हाई से इधर की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे ये जो एटीपी सिंथेटेज है, ये जो एंजाइम है, ये क्या बेटे करता है, ये यहाँ पे एडीपी को जो है वो उसमें फास्फेट को ऐड करके एटीपी के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। ये जो एटीपी है ये कैसे बन रही है, ये इस हाइड्रोजन, क्योंकि ये एनर्जी दे रहा है, इसकी एनर्जी से ये एडीपी प्लस ये जो आपके पास फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है ये अटैच होके, ये पहले से ही आपके पास स्ट्रोमा में मौजूद होते हैं। ये एडीपी फॉस्फेट के साथ मिलके एटीपी की प्रोडक्शन करती है, और एटीपी का बनना ही हमारे पास केमियोस्मोसिस होता है कि लाइट रिएक्शन के दौरान
बेटे हमारे पास जब एटीपी सिंथेटेज हाइड्रोजन आयंस को यूज़ करते हुए एटीपी की प्रोडक्शन करता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेटेज एंजाइम, तो इस प्रोसेस को हम लोग जो है वो केमियोस्मोसिस का नाम दे देते हैं। तो आई थिंक केमियोस्मोसिस आप लोगों को समझ लगा होगा कि एक्चुअली हमारे पास केमियोस्मोसिस जो है ये इसी ही ये जो हम पढ़ चुके थे बेटा, यहाँ पे ये जो प्रोटीन्स हमने यहाँ पे पढ़ी हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, यहाँ से ये एनर्जी मूव करती है, ये एनर्जी यहाँ से यूज़ की जाती है केमियोस्मोसिस में जो एटीपी की प्रोडक्शन करती है। और यहाँ पे ही हमारे पास जो मैंने आगे आपको बताया कि यहाँ पे एक प्रोटीन है, एक एंजाइम है जो इसको हेल्प कर रहा है एटीपी को प्रोड्यूस करने के अंदर। तो ये डायग्राम आप लोग ऐड करेंगे और इसमें जो है वो आपके पास जो है वो इसके फुल मार्क्स आपको मिलेंगे केमियोस्मोसिस के, जिसमें हम लोगों ने जो है वो एटीपी की प्रोडक्शन जो है वो पढ़ी है। तो यहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस हो चुके हैं हमारे पास, NADPH प्रोड्यूस हो चुका है। इस एटीपी और NADPH को आगे फर्दर हम लोग जो है वो डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल करेंगे और हम लोग जो है वो ग्लूकोज की प्रोडक्शन करेंगे। बेटा आज के टॉपिक के जो MCQs हैं वो आपने पॉइंट नंबर 5 से स्टार्ट करें। ये 5, 6, 7, 8, 9 एंड बेटे ये एक्चुअली आपके पास 10 तक जो हैं ये 10 MCQs जो हैं 5 to 10 आप लोगों ने इस असाइनमेंट में जो है वो आपने रेडी करने हैं। आप लोगों के सामने जो है ये क्लियर हो रहे होंगे, तो आपने जो है इसको देख लेना गौर से, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इन MCQs को आपने असाइनमेंट के तौर पर जो है वो ऐड करना है और इनको लाजमी करना है। मिलते हैं बेटे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।